जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम, कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं। हेलो दोस्तों, कैसे हो? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से आपकी स्टडी चल रही होगी। आज की हमारी क्लास रहेगी राजस्थान जीके से संबंधित मोस्ट इम्पोर्टेंट 50 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा इस क्लास में। इससे पहले हमने राजस्थान की जो आधुनिक इतिहास से संबंधित 200 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करवाए हैं, जिसमें राजस्थान एकीकरण, प्रजामंडल, किसान आंदोलन तथा 1857 की क्रांति से संबंधित 200 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हमने करवा दिए। वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर उसकी लिंक मिल जाएगी, वहां जाकर देख सकते हो। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा दिए। इसके अलावा हमने राजस्थान हिस्ट्री कंप्लीट करवा दी है। तो शुरू करते हैं 50 इंपोर्टेंट क्वेश्चन की। राजस्थान सरकार ने बजट 2022-23 में नवीन जिलों का गठन किस समिति के गठन के तहत किया गया था? तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा यह आपके लिए। अभी जो एग्जाम होगा बीएसटीसी पीटीटी के लिए, क्योंकि जिले घटने के बाद में यह पहली एग्जाम है, तो उससे संबंधित क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो वो समिति थी रामलुभैया समिति। तो ये रामलुभैया समिति बनाई कब गई थी खुद? तो ये बनाई गई थी 21 मार्च 2022 को। 21 मार्च 2022 को बनाई गई थी तथा जिलों की घोषणा 17 मार्च 2023 को किया गया था। 17 मार्च 2023 जिलों की घोषणा की गई थी रामलुभैया समिति के तहत। नेक्स्ट आप सभी के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा कि बालिका विद्यालय व कबीर विद्यालय की स्थापना सर्वे हितकारिणी सभा ने की थी, जिसका संबंध था। पूछ रहा है कि बालिका विद्यालय तथा कबीर विद्यालय की स्थापना सर्वे हितकारिणी सभा ने की, जिसका संबंध था। तो सर्वे हितकारिणी सभा का किसने, मतलब बीकानेर प्रजामंडल ने इसकी स्थापना की गई थी, सर्वे हितकारिणी सभा की। और जो इसकी स्थापना करने वाला कौन था? स्वामी गोपाल दास। जो स्वामी गोपाल दास ने सर्वे हितकारिणी सभा की स्थापना की थी बीकानेर में 1707 ईस्वी में। नेक्स्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आप सभी के लिए तीसरा, ट्रेज कमीशन का संबंध है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ट्रेज कमीशन का संबंध। आपके सामने 4 ऑप्शन दे रखे हैं, अलवर किसान आंदोलन से, मेव किसान आंदोलन से, बेगू किसान आंदोलन या जाट किसान आंदोलन। अब जो हाल ही में वर्तमान में एग्जाम पूछ रहे, जो हिस्ट्री का पार्ट है उसमें से ज्यादा जो क्वेश्चन पूछ रहा है आधुनिक राजस्थान के इतिहास से पूछ रहा है, अर्थात जो 1857 की क्रांति, एकीकरण, किसान आंदोलन, प्रजामंडल, उसी से संबंधित क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो ट्रेज कमीशन से संबंधित आपका राइट उत्तर क्या हो जाएगा? तो बेगू किसान आंदोलन सी हो जाएगा। ये ट्रेज कमीशन जो गोविंदपुर घटना थी उससे संबंधित है। नेक्स्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा 4 वेरी इंपोर्टेंट एग्जाम की दृष्टि से कि निम्नलिखित में से असुमेलित युग में एक तरफ दे रखे किसान आंदोलन, दूसरी तरफ दे रखे प्रमुख हत्याकांड। ये जितने भी एग्जाम जो इंपोर्टेंट हत्याकांड है वो भी हमने करवा दिए है। तो वो हत्याकांड भी आप राजस्थान जो हमारी यूट्यूब चैनल है उस पर जाकर देख सकते हो। तो पहला है बूंदी किसान आंदोलन में क्या डाबी हत्याकांड हुआ था? तो आपका राइट है। दूसरा है मारवाड़ डाबड़ा हत्याकांड, राइट है। तीसरा है अलवर निमोचना हत्याकांड, राइट है। चौथा है बेगू, यह है जयसिंहपुरा हत्याकांड, आपका गलत है। जयसिंहपुरा हत्याकांड यहाँ से संबंधित नहीं है। जयसिंहपुरा हत्याकांड जयपुर रियासत से संबंधित है, जो शेखावाटी में हुआ था। नेक्स्ट है आम बूंदी हत्याकांड में जो डाबी हत्याकांड कब हुआ था? तो ये हुआ था 2 अप्रैल 1923 को। 2 अप्रैल 1923 को नोट कर लीजिए। दूसरा है डाबड़ा हत्याकांड 13 मार्च 1947 को हुआ था, मारवाड़ से संबंधित है। तीसरा है निमोचना हत्याकांड जो 14 मई 1925 को घटित हुई थी। नेक्स्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आप सभी के लिए 5वां कि प्रतापगढ़ के आसपास का क्षेत्र एवं माही नदी के किनारे स्थित क्षेत्र क्या कहलाता है? तो माही नदी तथा प्रतापगढ़ के आसपास के क्षेत्र को क्या कहा जाता है? तो उनको कहा जाता है कांठल प्रदेश, अर्थात कांठल कहा जाता है। तो फिर वागड़ किसको कहा जाता है? तो वागड़ आपका हो जाएगा डूंगरपुर तथा बांसवाड़ा से संबंधित, डूंगरपुर बांसवाड़ा से संबंधित। इससे पहले जो 56 का मैदान है वो किस किस को है? तो गंगन जो घग्गर का मैदान है नहीं, वो गंगानगर हनुमानगढ़ के आसपास का मैदान है। और 56 का
माही बेसिन के आसपास का क्षेत्र रहेगा। और जो आपका गिरवा है, गिरवा, तो ये गिरवा उदयपुर के आसपास का क्षेत्र है। तो ये सभी नोट कर लीजिए चारों चॉइस। इससे पहले हमने सबको अलग अलग भी करवा दिया, एकीकरण, प्रजामंडल, किसान आंदोलन, वो चारों पांचों टॉपिक जो आधुनिक राजस्थान से संबंधित है, और उनका एक साथ 200 क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी एक साथ करवा दिया है, तो आप जाके देख सकते हो। नेक्स्ट छठा क्वेश्चन रहेगा आप सभी के लिए कि रामगढ़ की जो गोलाकार पहाड़ियां हैं निम्नलिखित में से कौन से प्रदेश में अवस्थित है। गोलाकार पहाड़ियां, रामगढ़ की पहाड़ियां कहाँ पर स्थित है, छठा क्वेश्चन ये पूछ रहा है। तो वेरी इंपॉर्टेंट, 56 की जो पहला ऑप्शन है 56 की मैदान में गलत है, शेखावाटी प्रदेश गलत है, घग्गर का प्रदेश भी गलत है, हाड़ौती का पठार में गलत नहीं है, आपका राइट है। तो रामगढ़ की गोलाकार पहाड़ियां किस प्रदेश में है, तो आपका राइट उत्तर हो जाएगा डी, हाड़ौती के पठार में। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सबके सामने आ रहा है कि सार्वजनिक क्षेत्र में उद्योगों का, जो उद्योगों से महारत्न का दर्जा प्राप्त करने हेतु टर्नओवर की सीमा कितनी प्राप्त करना चाहिए। अर्थात महारत्न जो कंपनियां हैं, महारत्न कंपनियों को जो दर्जा मिला हुआ है उसके लिए सालाना टर्नओवर कितना चाहिए, कि कितना वार्षिक कारोबार किया जाए कि उसको महारत्न कंपनी का दर्जा मिलेगा। तो आपका राइट उत्तर हो जाएगा ए, 25,000 करोड़ रुपए वार्षिक टर्नओवर होगा तभी उसको महारत्न कंपनी का दर्जा मिल जाएगा, और इसके साथ उसको नवरत्न कंपनी का भी दर्जा प्राप्त करना होगा। नेक्स्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आप सभी के लिए कि देश में 11वीं कृषि गणना किस वर्ष से शुरू की गई थी। यह पूछ रहा है देश की, अर्थात भारत की 11वीं कृषि गणना किस वर्ष शुरू की गई थी। तो आपके लिए राइट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो आपका 2022 में उत्तर नंबर बी हो जाएगा इसका। नेक्स्ट कि किसी एक देश की अर्थव्यवस्था का विश्व के किसी अन्य अर्थव्यवस्थाओं के साथ जुड़ना या जाना, एकीकृत हो जाना क्या कहलाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये आर्थिक अर्थात जो भारत की इकोनॉमिक्स उससे संबंधित क्वेश्चन है। तो किसी एक देश की अर्थव्यवस्था जो विश्व की अन्य अर्थव्यवस्था के साथ जुड़ना उसको क्या कहा जाता है, तो वेरी इंपॉर्टेंट, उसे कहा जाता है वैश्वीकरण। वैश्वीकरण, उदारीकरण क्या होता है, ये तो गया वैश्वीकरण। उदारीकरण होता है कि जैसे मान ले भारत में जो नियम लागू है उन नियम लागू को जो मान ले अगर कोई भारत में टर्नओवर या कंपनी लगाना चाहता है तो उसका कंपनी का सरलीकरण कर देना, अर्थात तो उसमें कुछ नियम लागू करके उसको सरल कर देना। और निजीकरण की परिभाषा क्या होती है कि जो मान ले सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी है उसको निजीकरण कर देना, अर्थात निजी क्षेत्रों में बांट देना, उसको निजीकरण कहलाता है। नेक्स्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा 10वां, वेरी इंपॉर्टेंट करंट का क्वेश्चन है कि केंद्र सरकार द्वारा प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि जो पीएम किसान में लाभार्थी को कितने रुपए का प्रतिवर्ष सहायता दी जाएगी। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कितने रुपए सहायता दी जा रही है। तो आप सभी के लिए 10वें का राइट उत्तर ए हो जाएगा, 6,000 रुपए प्रतिवर्ष। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा 11वां, बिजोलिया किसान आंदोलन के प्रारंभ होने के समय बिजोलिया का ठिकानेदार कौन था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो बिजोलिया का ठिकानेदार कौन हो जाएगा आपका, कृष्ण सिंह। ये वैसे बिजोलिया किसान आंदोलन तो 1897 में शुरू हुआ था, लेकिन ये कृष्ण सिंह बना कब था, तो ये एक बार एग्जाम पूछा गया था 1894 ईस्वी के अंदर बन गया था। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और 1906 में ये पृथ्वी सिंह बना था। तो 1906 पृथ्वी सिंह ने तलवार बधाई कर लागू की और कृष्ण सिंह ने 5 रुपए चौरी कर लागू की जो महिला के विवाह पर लगाया गया था। नेक्स्ट 12वां क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए कि निम्नलिखित में से असुमेलित युग्म को छांटना है आप सभी को। तो असुमेलित युग्म को छांटना है, आपके सामने 4 ऑप्शन है। पहला है माउट, जो पश्चिमी विक्षोभ है, राइट है। माउट जो शीतकालीन में होने वाली राजस्थान में जो वर्षा है उसे माउट कहा जाता है। दूसरा है पूर्वैया, ये मानसूनी पवना हवा है जो पूर्व दिशा की ओर से आती है, राइट है। तीसरा है दोगड़ा, ये चक्रवात, ये भी राइट है। ये दोगड़ा जो दक्षिण राजस्थान में यानी वहां पर जो चक्रवात आता है उसको दोगड़ा कहा जाता है। और नेक्स्ट आप सभी के लिए लू, ये एक स्थानीय पवन है। तो आपका राइट उत्तर क्या हो जाएगा, डी लू आपका गलत हो जाएगा। स्थानीय पवन नहीं, लू राजस्थान में जो गर्म हवा है उनको कहा जाता है। नेक्स्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा
13वां कि राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा अधिकार नीति किस वर्ष अपनाया गया था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 13वां। तो किस वर्ष अपनाया गया था, तो आप सभी को याद रखना है वर्ष 2016। ये 50 क्वेश्चन रहेंगे, इसके बाद में नेक्स्ट 50 क्वेश्चन आपको तुरंत मिल जाएगा। तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो भी अगला आपके सामने वीडियो लेकर आए तो आपको मिल जाए। नेक्स्ट है 13वां, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 13वें मंत्री स्तरीय सम्मेलन के दौरान किस देश को विश्व व्यापार संगठन WTO के सदस्य बनाया गया था। ये जो हाल ही में 2024 के मार्च तारीख थी 26 जनवरी से 31 जनवरी के बीच में जो सम्मेलन हुआ था WTO का, उसमें 2 देशों को जो WTO के नए सदस्य बनाए गए। इसी के तहत WTO के कुल सदस्यों की संख्या हो गई है 166। तो वो किसको, एक तो था तिमोर लेस्ते देश और दूसरा था आपको कोमोरोस और तिमोर लेस्ते, दोनों देशों को शामिल किया गया था। 166 सदस्य देश हो गए वर्तमान में। नेक्स्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि नई औद्योगिक नीति 1991 जो भारत की थी उसके अंतर्गत किसको अपनाया गया था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो किसको अपनाया गया था, 15वां क्वेश्चन है। तो पहला है उदारीकरण व वैश्वीकरण। उदारीकरण का परिभाषा क्या है कि जो औद्योगिक नीति उसको सरलीकरण किया गया था। और वैश्वीकरण विश्व से संबंधित सारी घटना। दूसरा है लाइसेंस व कोष से संबंधित। तीसरा है निजीकरण व परमिट के संबंधित केवल वैश्वीकरण। तो आपका राइट उत्तर ए हो जाएगा इसका, उदारीकरण व वैश्वीकरण इससे संबंधित है। नेक्स्ट 16वां क्वेश्चन आप सभी के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा कि निम्नलिखित में से जूरेसिक कालीन प्राकृतिक वनस्पति के अवशेष कहां पर मिले। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में बार बार, अब जो हाल ही में एग्जाम हो रहा है उसमें पूछा जा रहा है कि जूरेसिक कालीन प्राकृतिक जो वनस्पतिक अवशेष मिले वो कहाँ के, अर्थात जब डायनासोर का राज था तो वो किस काल में थे, जुरेसिक काल में थे। तो उससे संबंधित राजस्थान का कौन सा क्षेत्र है उस काल का। तो आपका राइट उत्तर हो जाएगा सी, अकाल गांव। अकाल गांव में क्या है, जीवाश्म परक। अकाल गांव में जीवाश्म परक है जो वेल मछली तथा उससे संबंधित वो मिले हैं डायनासोर का उसे। नेक्स्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कि सरकार के प्रत्यक्ष विदेशी निवेश अर्थात FDI संबंधित नीति बनाने हेतु कौन सा विभाग, संस्था, एजेंसी जिम्मेदार है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो जो प्रत्यक्ष विदेशी निवेश करेगा उसकी जो विभाग व संस्था एजेंसी कौन बनाएगी, तो आपका राइट उत्तर हो जाएगा 17वें का डी, उद्योग संवर्धन तथा आंतरिक व्यापार विभाग DPIIT। नेक्स्ट 18वां क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा, निम्नोचना कांड के समय अलवर का शासक कौन था। जो निम्नोचना हत्याकांड हुआ था उस समय अलवर का शासक कौन था, तो राइट हो जाएगा महाराजा जय सिंह। वेरी इंपॉर्टेंट 19वां क्वेश्चन आप सभी के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि देश में गन्ने के लिए उचित तथा लाभकारी मूल्य FRI कौन निर्धारित करेगा। अर्थात अब यह पूछ रहे कि देश में जो गन्ने का उचित मूल्य नहीं उससे संबंधित जो भी लाभ होगा उसका मूल्य का निर्धारण कौन करेगा। पहला ऑप्शन है कृषि एवं लागत मूल्य। तो पहला ऑप्शन क्या है, कृषि एवं लागत मूल्य, गलत है। दूसरा है उपभोक्ता कार्य खाद्यान्न व सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, यह भी गलत है। तीसरा है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, यह भी गलत है। चौथा है आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति, तो यह आपका राइट उत्तर हो जाएगा। तो याद रखना है गन्ने के लिए जो उचित लाभ होगा उसका मूल्य होगा उसका निर्धारण कौन करेगा, तो आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति द्वारा। अर्थात गन्ने की खेती एक बार होने के बाद में 3 साल लगातार गन्ने की होती है तो उसका सरकार, केंद्र सरकार के पास अधिकार रहता है। नेक्स्ट है राजस्थान के निम्नलिखित जिलों का जो पश्चिम से पूर्व की ओर सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पश्चिम से पूर्व की ओर पूछ रही है, अर्थात पश्चिम से पूर्व की ओर पूछ रहा है, जिलों का क्रम आपको बताना है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं आपके सामने, फटाफट इसके जवाब दीजिए। तो पहला ऑप्शन में आपको देखो सबसे पश्चिम में कौन सा जिला होगा, तो इसका राइट उत्तर क्या हो जाएगा आपके बी। पहला पाली जिला सबसे पश्चिम है, उसके बाद में 2 नंबर अजमेर, 1 नंबर और सवाई माधोपुर।
डी नंबर राइट। 20वां 21वां क्वेश्चन आप सभी के लिए वेरी इंपॉर्टेंट कि सूक्ष्म लघु मध्यम उद्योग मंत्रालय एमएसएमई के अनुसार लघु उद्योग हेतु कितनी निवेश राशि सीमा जो तय की गई है वो कितनी है। लघु उद्योगों की बात कर रहे हैं। 21वें क्वेश्चन में किसकी बात कर रहे हैं, लघु उद्योग। तो 10 करोड़ रुपए तक की सीमा तय की गई है लघु उद्योग की। वैसे राजस्थान में भी जो 4 भागों में बांटा गया उद्योगों को, सूक्ष्म लघु मध्यम और एक है वृहद उद्योग। 4 हो गए वृहद उद्योग। उससे संबंधित है निवेश राशि पूछ रहा है। इससे संबंधित एक तो होता है निवेश राशि, एक होता है कारोबार के हिसाब से, दोनों अलग अलग। एक तो कितनी निवेश करेगा उसके आधार पर सूक्ष्म उद्योग कौन सा होगा, लघु उद्योग कौन सा होगा और मध्यम उद्योग और वृहद उद्योग। और दूसरा है कारोबार, अर्थात साल का वार्षिक कारोबार कितना होगा उसके हिसाब से अलग अलग परिभाषा होगी। तो इसमें पूछ रहा है लघु उद्योगों की, तो जिसमें 10 करोड़ रुपए तक की सीमा निवेश करे उसको लघु उद्योग की परिभाषा में शामिल किया गया है। नेक्स्ट 22वां क्वेश्चन है कांगड़ा कांड किस रियासत से संबंधित है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 22वां क्वेश्चन कांगड़ा घटना पूछ रहा है जो बीकानेर से संबंधित थी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट है कि अंग्रेजों से संधि करने वाला राजस्थान का प्रथम रियासत कौन सी थी। अंग्रेजों से किस रियासत ने सबसे प्रथम करी थी, तो रोली कौन सी, करौली रियासत। बी उत्तर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, इससे पहले हमने जो जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है सारे करवा दिया है हिस्ट्री से संबंधित। और इससे पहले जो भूगोल से संबंधित है राजस्थान ज्योग्राफी उसी के भी क्वेश्चन करवा दिया है। और इसके साथ आर्ट एंड कल्चर के भी मेन टॉपिक क्वेश्चन करवा दिया है, तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा खरीफ की फसल है। आपके सामने 4 ऑप्शन दे रखे हैं। खरीफ की फसल कौन सी है, गेहूं, ये रबी की फसल है तो वैसे ही कट गया। बाजरा व चना, ज्वार व बाजरा, सरसों व मक्का, तो खरीफ की फसल कौन सा हो जाएगा आपका राइट उत्तर सी ज्वार व बाजरा। नेक्स्ट, मारवाड़ प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मारवाड़ प्रजामंडल की स्थापना भंवरलाल सराफ के द्वारा की गई थी ऑप्शन के हिसाब से। नेक्स्ट है बेगू किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 27वां बेगू किसान आंदोलन का नेतृत्व है रामनारायण चौधरी जी के द्वारा। 1921 की घटना है। नेक्स्ट है भारत में द्वितीय हरित क्रांति। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कौन सी दूसरी हरित क्रांति जिसे एवरग्रीन रिवोल्यूशन का शुभारंभ किस वर्ष किया गया। वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरी हरित क्रांति पूछ रहा है न कि प्रथम, तो दूसरी वर्ष 2006 में। और ये किसके सहयोग से, तो ये हम कह सकते हैं एपीजे अब्दुल कलाम उसके सहयोग से चल रही थी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि वर्ष 2022-23 में किस वस्तु का उत्पादन का आयात किया गया है। सर्वाधिक आयात भारत ने किस वस्तु का किया है, 29वें का। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, किसका किया है आयात, अर्थात खरीदा है भारत ने विदेशी से, तो वो है कार्बनिक नहीं है। चौथा ऑप्शन है पेट्रोलियम कच्चा तेल व उत्पादन से संबंधित, आपका राइट उत्तर हो जाएगा। तो सर्वाधिक हमने आयात किस चीज का किया है, पेट्रोलियम कच्चा तेल व उत्पाद से संबंधित। नेक्स्ट है कबीर पाठशाला एवं पुत्री पाठशाला का संबंध या गठन कहां पर किया गया था, तो राइट उत्तर हो जाएगा आपका डी चूरू में। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहा है आपका ज्योग्राफी से संबंधित। हमादा क्या है, अर्थात हमादा क्या है। आपके सामने 4 ऑप्शन दे रखा है। हमादा क्या है, पहला है राजस्थान में उपस्थित चट्टानी मरुस्थल है। दूसरा है कि जो राजस्थान उपस्थित रेतीला मरुस्थल है, गलत है। राजस्थान पाई जाने वाली जंगली घास है, गलत है। राजस्थान पाई जाने वाली पौष्टिक घास है, गलत है। तो आपका राइट उत्तर हो जाएगा पहला। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, निम्न में से किस हत्याकांड में रूपा जी धाकड़ व कृपा जी धाकड़ नामक 2 किसान मारे गए थे। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो किस में मारे गए थे रूपा जी व गोविंदपुरा घटना हुई थी, इसमें दोनों मारे गए थे। गोविंदपुरा की घटना कब हुई थी, तो 13 जुलाई 1923। गोलियां किसने चलाई थी, ट्रेज साहब ने। तो कब हुई थी, 13 जुलाई 1923 को। और गोलियां किसने चलाई, ट्रेज साहब ने। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है कि सूची 1 व सूची 2 को सुमेलित करना है आप सभी को कि जिलों का गठन कब और किसका गठन कब हुआ था।
तो आप सामने 4 ऑप्शन दे रखा है। पहला है करौली, दौसा, धौलपुर, कोटपुतली, बेरोड। तो आपको अगर तीनों को याद नहीं है तो एक बार उसको छोड़ो। नया क्या पूछा है? कोटपुतली, बेरोड। तो इसमें देखो नया कोटपुतली अभी हाल ही में जो जिला बना है 2023 में, तो डी का आपका उत्तर ए हो जाएगा। तो चौथे का ए किस में आ रहा है? डी में पहला आ रहा है, डी का 4 आ रहा है, डी का 1, डी का 1। मतलब इसमें ये सिर्फ एक ऑप्शन कटा है, बाकी सभी ऑप्शन इसमें राइट हो रहे हैं। तो दूसरा आपका रहेगा करौली, दौसा, धौलपुर। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? राइट बी। अर्थात पहले करौली का हो जाएगा 97, अर्थात जुलाई 1997 की घटना जिला बनाया गया था। दौसा को कब बनाया गया था? डी उत्तर हो जाएगा। और धौलपुर का आपका बी हो जाएगा और ये हो जाएगा। नेक्स्ट इंपोर्टेंट घटना है पुनवाड़ा घटना किस प्रजामंडल से संबंधित है? वेरी इंपोर्टेंट 34वां क्वेश्चन। पुनवाड़ा घटना आपका 1 नंबर हो जाएगा डूंगरपुर। यह घटना कब की है? पुनवाड़ा 30 मई 1947, जिसमें शिव सिंह भील के साथ मारपीट हुई थी। डूंगरपुर में 2 मुख्यतः घटना हुई थी, एक तो रास्तापाल की घटना, एक थी पुनवाड़ा गांव की घटना। तो दोनों घटना, पुनवाड़ा में शिव सिंह को घसीटा था और शिव सिंह भील के साथ मारपीट हुई थी। नेक्स्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आ रहा है आपके सामने, वेरी इंपोर्टेंट। दुधवा खारा किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन। दुधवा खारा किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो ये दुधवा खारा पहला तो याद रखो कब, तो 1944 की बात है। और नेतृत्व किसने किया था? तो आपका राइट उत्तर हो जाएगा बी, हनुमान सिंह के नेतृत्व में। नेक्स्ट है 36वां वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसकी अध्यक्षता में शेखावटी किसान आंदोलन में 1000 से अधिक जाट महिलाओं ने कटरातल में 25 अप्रैल 1934 को भाग लिया था? तो वो महिला महान महिला किशोरी देवी थी। तो वही अगर प्रश्न पूछ रहा है कि इसमें भाषण किसने दिया, तो भाषण दिया था उत्तमा देवी। अगर वो ऐसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से किसने इसमें भाषण किसने दिया, तो वो हो जाएगा उत्तमा देवी। नेक्स्ट वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन। जेंटलमैन अग्रीमेंट के विरुद्ध आजाद मोर्चे का गठन किसने किया था? जेंटलमैन अग्रीमेंट ये 1942 की घटना थी, उसके विरुद्ध में आजाद मोर्चे का गठन किसने किया था? तो बाबा हरिश्चंद्र ने। इस राजस्थान में सर्वाधिक सूर्य ताप वाला जिला कौन सा है? वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन। सूर्य ताप वाला जिला पूछ रहा है, तो राइट उत्तर आपका हो जाएगा बी, बांसवाड़ा। गंगानगर नहीं होगा, यहाँ पर तिरछी रेखा या कुछ नहीं पूछा है। सूर्य ताप अर्थात कर्क रेखा पर सबसे सीधा सूर्य ताप सर्वाधिक कहां पर होगा? तो बांसवाड़ा, बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट 39वां क्वेश्चन आप सभी के लिए रहेगा कि निम्नलिखित में से असत्य विकल्प का चयन कीजिए। आपके सामने 4 ऑप्शन दे रखा है, असत्य कथन का चयन कीजिए। तो 39वां क्वेश्चन क्या हो जाएगा? असत्य कथन कौन सा है? तो आपका राइट उत्तर हो जाएगा इसका सी, लसाड़िया का पठारकोट झालावाड़ के वहां स्थित नहीं है, बाकी आपका राइट है। नेक्स्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना कहां पर की गई थी? तो 40वां वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन धौलपुर में की गई थी, ए राइट उत्तर हो जाएगा आपका। 41वां क्वेश्चन वैसे ही भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो का स्थापना कब की गई थी? वेरी इंपोर्टेंट, अगस्त 1969 में की गई थी। नेक्स्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा 42वां कि पश्चिम राजस्थान में अवसादी सेल समूह में भूमिगत जल का अच्छा उदाहरण माना जाता है, तो कहां पर है? तो आपका राइट उत्तर 42वां का ए हो जाएगा, लाठी सीरीज जो मोहनगढ़ व पोखरण के बीच में है। नेक्स्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन नंबर 43वां कि राजस्थान में किन किन जिलों में सर्वाधिक गेहूं का उत्पादन होता है? तो गेहूं गंगानगर हनुमानगढ़ में, आपका राइट उत्तर सी हो जाएगा। 44वां क्वेश्चन वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र व्यापार एवं विकास UNCTAD की रिपोर्ट के अनुसार 2023 में सेवाओं का निर्यात में भारत का कौन सा स्थान रहा है? तो 44वां वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि सेवा निर्यात का भारत का 7वां स्थान रहा है। नेक्स्ट 45वां क्वेश्चन आप सभी के सामने कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत तरुण वर्ग में अधिकतम कितना ऋण
प्रदान किया जाएगा। तो तरुण में कितना ऋण अधिकतम, तो 10 लाख रुपए तक का, ए राइट हो जाएगा आपका। नेक्स्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आप सभी के लिए 46वां। कौन सा 46वां क्वेश्चन आप सभी के लिए? केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक नीति 2019 कब अधिसूचित की गई थी? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बी आपका राइट हो जाएगा, फरवरी 2019 को। नेक्स्ट 47वां क्वेश्चन, निम्न में से बालू का स्तूप का प्रकार नहीं है? नाली बाली का स्तूप का प्रकार नहीं है। पैराबोलिक है, तारा है और बरखान, तीनों प्रकार के राजस्थान में बालू का स्तूप के प्रकार पाए जाते हैं। नेक्स्ट 48वां क्वेश्चन, कोटा प्रजामंडल की स्थापना कोटा में किसने की थी? पंडित नेनूराम शर्मा जी के द्वारा। नेक्स्ट 49वां क्वेश्चन है कि तोल आंदोलन का संबंध किस प्रजामंडल से? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तोल आंदोलन का संबंध किस प्रजामंडल से है? तो आपका तोल आंदोलन हो जाएगा मारवाड़ से संबंधित। नेक्स्ट 50वां वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि राज्य के सभी रियासतों में एजीजी के अधीन थी, ठीक है। एजीजी का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? 4 ऑप्शन दे रखा है। एजीजी का मुख्यालय राजस्थान में 2 जगहों पर था, एक अजमेर, दूसरा था माउंट आबू। कौन सा था? माउंट आबू में। तो अजमेर इसमें ऑप्शन में नहीं दे रखा है, तो दूसरा हो जाएगा माउंट आबू, जो 1845 से इसका मुख्यालय था। और जब मुख्यालय बना था तब इसका एजीजी कौन था? तो एजीजी था मिस्टर सदरलैंड। नेक्स्ट 51वां क्वेश्चन का जवाब आप लोगों को देकर जाना है। माधव सिंह और गोविंद सिंह का संबंध किस किसान आंदोलन से था? ऑप्शन अभी आपके सामने 4 ऑप्शन दे रखा है, बिजोलिया किसान आंदोलन, झुंझुनू किसान आंदोलन, अलवर और बेगू किसान आंदोलन। आपको इसका जवाब देना है। धन्यवाद। क्लास